अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम खान साहब। जी क्या हाल है, खैरियत है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी सर जी, मेरा सवाल था ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के बारे में। जी उसका क्या स्टेटस है अहमदियत में? अच्छा जी हजरत। और दूसरा सवाल है मेरा जी, वो मिर्जा मसरूर कादियानी साहब के बारे में। जी तो उसका क्या स्टेटस है अहमदियत के फिरके में जो है ना? जी अच्छा मुझे ज्यादा स्टडी नहीं है इसलिए मैं जी ठीक है जी ठीक है ठीक है जी ठीक है। और तीसरा सवाल, आखिरी सवाल है, तो वो जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना आपको नॉन मुस्लिम करार दिया जा रहा है ना, तो उसके बारे में जो है ना बाकी लोग जितने भी बच्चे हैं उनको आज़ादी है, चाहे वो क्रिश्चियन हो या हिंदू सिख हो, जितने भी लोग हो उनको आज़ादी है, फिर कादियानियों को आज़ादी क्यों नहीं मिलती? ठीक है, मुझे सिर्फ ठीक है, बाकी सवाल के जवाब आपका जो है वो देंगे अभी मोमिन ताहिर साहब, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि जिस असेंबली ने वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसके बाद की आने वाली असेंबली ने उस असेंबली को शराबी, जानी, डाकू, चोर और खुदा जाने क्या कुछ कहा था। अब आप मुझे बता दें दोनों असेंबलीज में से किसकी बात दुरुस्त है? जी क्यों जी जनाब, किसकी माने जनाब? उस असेंबली की माने कि इस असेंबली की माने कि आज की असेंबली की माने? जी वो कि आपकी माने? क्या करें कि कुरान की माने कि हदीस की माने? क्यों जी बताएं मुझे, कुरान करीम और हदीस के मुकाबले में भुट्टो साहब आपको कबूल हैं? ज़िया साहब कबूल हैं आपको? बिल्कुल नहीं। फिर क्या करें बताएं? भुट्टो साहब की बात को आप पेश कर रहे हैं, भुट्टो साहब की असेंबली ने ये काम किया था, जो कारनामा जिसको वो समझते हैं, उसकी हैसियत क्या थी जनाब? उनके तो मुसलमान होने पे उनको शक रहा, ज़िया साहब ने बाद में पता नहीं ऐसी नाजेबा हरकत करवाई उनकी सिर्फ भुट्टो साहब को ये देखने के लिए कि वो मुसलमान थे भी कि नहीं। पता है आपको कि नहीं? जी मैं ज्यादातर तो स्टडी मैं नहीं कर चुका हूँ, लेकिन मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ ना कि ठीक है, बड़ी अच्छी बात है जी, इस तरह के बुक्स जो है ना बिल्कुल ठीक है ठीक है जी। मोमिन ताहिर साहब अगर आखिरी चंद लम्हात में इनको बता सकें कि हज़रत मिर्ज़ा गुलाम साहब कादियानी अलैहिस्सलाम, मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम के बारे में जैसे उन्होंने अल्लाह ताला से ख़बर पाकर और हुक्म पाकर ऐलान फरमाया, हमारा ये अक़ीदा है कि वो वही मसीह मऊद हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो आएगा तुम में हकमन अदलन, हकम तुम्हारे दरमियान अदल से फ़ैसला करने वाला बन के आएगा, इमामन महदीयन, तुम्हारा इमाम और महदी बन के आएगा। ये दावा है हमारा मसीह शाम का और हम इस पे ईमान रखते हैं। जहाँ तक मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ का ताल्लुक़ है, वो आप हज़रत मसीह शाम के 5वें खलीफा हैं। और जहाँ तक कादियानियों को आज़ादी ना देने का ताल्लुक़ है, हमें अहमदियों के बारे में आप इन लोगों से पूछें कि हम तो कलमा गो हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम दिन रात दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और आपके दिफा में हमारे स्टेज से भी और दूसरे हर स्टेज से आप देखते हैं हम किस तरह दिफा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में हमारा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है, इसके बावजूद वो हमें ईसाइयों और हिंदुओं से भी ज़्यादा जलील समझते हैं। तो ये उनसे पूछें। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।